जय प्रक्रम है ना। जय प्रक्रम को क्या समझते हैं? क्या होता है जय प्रक्रम? इंग्लिश में इसको कहते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, लाइफ प्रोसेस किसका भाई? किसी भी जीव जंतु का। जीव जंतु की लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस जो है, एक तो कह सकते हैं इसको जैव, दूसरा प्रक्रम। ठीक है, जैव का मतलब हो गया जीव, जो कि कौन सा जीव? जीवित, यानी कि सजीव के बारे में बात होगा। किसके बारे में बात होगा? सजीव के बारे में। अब प्रक्रम की मतलब होती है क्रियाएं। क्या होती है? क्रियाएं। क्रियाएं, इसका मतलब होता है क्रियाएं। मतलब कह रहा है जैव प्रक्रम क्या होता है कि जीवों में होने वाली क्रियाएं, जीवों में होने वाली क्रियाएं हमें क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम को बस हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जीवों में होने वाली क्रियाएं। ठीक है, जैव प्रक्रम कहलाती है होने वाली क्रियाएं। क्योंकि बेसिकली जैव का मतलब क्या होता है कि जंतु। कैसा जंतु भाई? सजीव जंतु। और प्रक्रम हमारा क्रियाएं कहलाती है। तो जैव प्रक्रम को हम लोग क्या कह सकते हैं कि जीवों में होने वाली क्रियाएं जैव प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस ऑफ एनी जीव, किसी भी जीव का लाइफ प्रोसेस, कि उसका लाइफ का प्रोसेस क्या है ना, लाइफ का प्रोसेस क्या है। तो याद रखना कि जैव प्रक्रम जो है हमारा, ठीक है, इसका कितना भाग है भाई? 4 भाग। पहला भाग क्या होता है? पोषण। पहला भाग क्या होता है? पोषण। दूसरा भाग श्वसन। दूसरा भाग क्या होता है? श्वसन। तीसरा परिवहन, या वहन कह सकते हो इसको, परिवहन बोल लो या वहन बोल लो। और चौथा क्या होता है? उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन होता है। सबके बारे में हम लोग को पढ़ना है, यानी कि 4 चैप्टर, 4 टॉपिक कह लो इसको, हम लोग किसमें पढ़ेंगे? लाइफ प्रोसेस में, जैव प्रक्रम में। पोषण क्या होता है? न्यूट्रिशन, उसका आहार, जीवो जो अपना मतलब पोषण के लिए जो तत्व पदार्थ का यूज करती है, जो मतलब खनिज पदार्थ का खाने के लिए जो उपयोग करती है, पोषण कहलाती है। उसकी प्रक्रिया पोषण कहलाती है ना, भोजन का जिसमें पचना उचना सारा क्रिया होगी। उसके बाद श्वसन होती है, श्वास की क्रिया, रिस्पायरेशन। उसके बाद परिवहन, इसमें हम लोग रक्त और हृदय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रक्त और हृदय के बारे में, कि कितना परिवहन होता है। उत्सर्जन मतलब हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? शरीर में हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो हम लोग क्या पढ़े कि जैव प्रक्रम जीवों में होने वाली क्रियाएं, उसका 4 तरह का रूप है भाई साहब। एक तो पोषण की क्रिया होगी, दूसरा शोषण की क्रिया होगी, तीसरा परिवहन और वहन होगी, है ना। ये परिवहन बोल लो या वहन बोल लो। तीसरा चौथा हो गया उत्सर्जन, हमारा जीवों में होने वाली किस चीज की क्रिया? हमारे हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन में पढ़ते हैं। उसके बाद जो होता है ना कि पोषण, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पोषण के बारे में। जैव प्रक्रम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इसका पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम लोग? पोषण पढ़ेंगे। पोषण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन, है ना। पोषण, पोषण क्या होता है? पोषण को क्या, किस तरह से भाषा में तुम लोग सजा सकते हो? पोषण तो सब जानते हो ना कि ऐसी क्रिया किसका, भोजन के अंतःग्रहण की क्रिया को हम लोग पोषण कह सकते हैं। सिंपल सी भाषा में देखो तो क्या बोलोगे? भोजन के अंतःग्रहण की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। और दूसरी भाषा में पोषण को क्या कहोगे? क्या लिखा है उस हिसाब से क्या बोलोगे? पोषण नहीं, वो ठीक है, उसकी परिभाषा कैसे लिखोगे? अवशोषण करना, सिंपल सी बात है, जो लिखा है वो तो परिभाषा है। अगर समझने के लिए देखा जाए तो इसको न्यूट्रिशन को, यानी कि पोषण को अंतःग्रहण की क्रिया, भोजन के अंतःग्रहण की क्रिया पोषण कहलाती है। अगर सिंपल सी बात है, जिसमें से पचना, अवशोषण होना, हमारे शरीर का अनुरक्षण, बहुत तरह का बात है। तो इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। जब मानव पे जाएंगे, जब ऐसे पे जाएंगे, तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे ही पोषण क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पोषण के बारे में जान लिए कि अंतःग्रहण की क्रिया, ठीक है ना, भोजन के अंतःग्रहण की क्रिया हमारा पोषण कहलाती है। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वपोषण, ठीक है, एक होता है विषम पोषण, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं। कौन सा नाम होता है? विषम पोषण बोल लो या पर पोषण बोल लो। क्या बोल लो भाई? पर पोषण बोल लो। इस दोनों में क्या फर्क है?
हाँ, सबसे पहले हम लोग स्वपोषण को देखते हैं। स्वपोषण ऐसा पोषण जिसमें जीव है ना अपना भोजन खुद बनाती है या तैयार करती है, संश्लेषित करती है। तो स्वपोषण जो है जिसमें कोई भी जीव जो है, तो स्वपोषण जो किसमें भी कोई जीव है जो अपने से खुद का भोजन तैयार करती है, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो जाता है पेड़ पौधे। कौन सा एग्जाम्पल हो जाता है? पेड़ पौधे, जो कि अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, ठीक है। या फिर बहुत सारे ऐसे जीव है जिसमें होते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोग अगर जानते हैं तो स्वपोषण किसमें होते हैं? पेड़ पौधे में, जो कि अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, जो कि अपना भोजन क्या करते हैं? खुद तैयार करते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग स्वपोषण कहते हैं। ऐसे पोषण की क्रिया जिसमें कोई जीव, पोषण की क्रिया जिसमें कोई जीव अपना भोजन दूसरों पर आधारित ना होकर खुद संश्लेषित या तैयार करते हैं, उसे हम लोग उस वैसी क्रियाओं को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। और जो जीव भोजन तैयार करता है उसे स्वपोषी कहते हैं। बात समझ में आ गया? और विषम पोषण जस्ट इसका उल्टा होता है, जो अपने से भोजन तैयार ना करके किसी न किसी और विधि से दूसरे पे आश्रित रहते हैं, या फिर किसी न किसी तरीके से दूसरे स्रोत से भोजन प्राप्त करते हैं, खुद से तैयार नहीं करते। जिसका उदाहरण हो जाता है जीव या कवक। क्या हो जाता है? कवक। सबके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पोषण किसके अंदर कैसा होता है, अभी तो क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन चल रहा है जैव प्रक्रम का। जब उस टॉपिक पे जाएंगे तो पूरे तरीके से पढ़ेंगे, है कि नहीं? समझने की बात। चलो तो पूरे तरीके से पढ़ेंगे कि कवक का जीव कैसे होता है, किसमें क्या होता है। तो इस दोनों का मतलब समझ गए। स्वपोषण क्या होता है? वैसे पोषण की क्रिया जिसमें भोजन किसी दूसरे पे आश्रित ना होकर खुद संश्लेषित किया जाता है। बात समझ में आ गया? उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होता है? पेड़ पौधे जो भोजन खुद संश्लेषित करते हैं। तो उसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन तैयार करते हैं, उनकी प्रक्रिया क्या होती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण वगैरह। इस सबसे टॉपिक से क्वेश्चंस बराबर आते गए, ठीक है, बराबर आते गए। 2014 का उठा लो, 2015 का उठा लो, तो इस सब में बेसिकली बहुत बार आया है। अंतर है, अंतर पूछा चला जाता है। स्वपोषण, विषम पोषण, है ना, धमनी, सिरा, ऐसे करके जाइलम फ्लोएम। तो ऐसे वाला ये अंतर पूछ लेगा, या तो जाइलम फ्लोएम पूछ लेगा, या तो धमनी सिरा पूछ लेगा, या तो स्वपोषी परपोषी पूछ लेगा, लेकिन पूछता जरूर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? स्वपोषण के बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर दैट किसके बारे में पढ़ेंगे? परपोषण के बारे में पढ़ेंगे। तो भाई स्वपोषण और परपोषण का अगर तुमको अंतर पूछ दे, सबसे बड़ी बात है अगर हम लोग उसको अंतर कैसे लिखेंगे, है ना। एग्जाम में आते हैं, बिहार बोर्ड के एग्जाम में फिक्स है अंतर वाला क्वेश्चन। या तो स्वपोषण परपोषण आ जाएंगे, धमनी, सिरा, जाइलम फ्लोएम, बहुत सारा अंतर आएगा, लेकिन ये फिक्स है क्यों आएगा, ये आएगा। बात मेरी समझ में आ रही है? तो सबसे पहले अगर कोई कहा कि भाई इसका अंतर क्या होगा, अंतर लिखना है, अंतर पूछ दिया, तो अंतर किस प्रकार लिखेंगे उसको ध्यान से देखना। अंतर किस प्रकार से लिखेंगे? इधर हम लोग क्या लिख लेंगे? स्वपोषी लिख लेंगे। इधर हम लोग क्या लिख लेंगे? परपोषी लिख लेंगे। या परपोषी बोल लो या विषमपोषी बोल लो, ठीक है। घबराने का नहीं है कि क्या लिख दिए उल्टा पुल्टा। परपोषी बोल सकते हैं या फिर विषमपोषी बोल सकते हैं। तो स्वपोषी में पहला पॉइंट क्या होता है? भोजन को सरल अकार्बनिक कच्चे माल, क्या लिखेंगे ऐसे करके। पहला पॉइंट, भोजन को सरल, क्या लिखा हुआ है? भोजन को सरल, ठीक है, सरल अकार्बनिक, अकार्बनिक कच्चे पदार्थ, ठीक है, कच्चे पदार्थ। जैसे कच्चे पदार्थ में क्या क्या हो सकता है? जल और CO2, है ना। जैसे जल और CO2, ठीक है, जल और CO2। बात को समझ में आ रहा है? में संश्लेषित किया जाता है CO2। जैसे कि भोजन को सरल अकार्बनिक कच्चे पदार्थ जैसे जल और CO2 में संश्लेषित किया जाता है, संश्लेषित किया जाता है, ठीक है। तो भाई इसका क्या हो जाएगा? परपोषी का। इसमें तो होता है कि देखो हर एक पॉइंट को समझाएंगे, घबराने का नहीं है। अभी तो बस अंतर बता रहे कि एग्जाम में हम लोग से फिक्स है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक अंतर तो पूछेगा ही पूछेगा, चाहे वो जिससे पूछ ले, स्वपोषी परपोषी से पूछ ले भाई साहब, या फिर किससे पूछ ले, जाइलम फ्लोएम, धमनी, सिरा, ऐसा करके बहुत सारा हमसे पूछ सकता है। तो इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लिखवाना चाह रहे हैं,
ठीक है, ये तुम लोग इसको उतार लोगे, लिख लोगे, पहले समझ लो, फिर आराम से टाइम मिलेगा लिख लेना। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या, अगर हमारा सोपोसी हम बोले भोजन को सरल अकार्बनिक अकार्बनिक कच्चे पदार्थ जैसे जल और CO2 में संश्लेषित किया जाता है, जल और CO2 में संश्लेषित किया जाता है। इसको समझेंगे, बहुत बच्चे समझ भी गए होंगे, क्योंकि सोपोषी हमारा क्या होता है, पेड़ पौधा ना, उसमें संश्लेषण की क्रिया तो होती है, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो संश्लेषण किस चीज का होता है, अकार्बनिक पदार्थ का होता है, जैसे जल और CO2 का संश्लेषण होता है। कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा कार्बोहाइड्रेट में बदलता है, कैसे होता है वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन पहले अभी अंतर को देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। परपोषी क्या हो जाएगा, भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। भोजन को एंजाइम के मदद से तोड़ा जाता है, भोजन को एंजाइम के मदद से तोड़ा जाता है। जो आप पढ़े हुए हो ना, उसको एंजाइम के बारे में पता है क्या चीज होती है, हम जिसको नहीं पता उसको बताया जाएगा। भोजन को एंजाइम के मदद से तोड़ा जाता है ना। ये पहला पॉइंट दोनों का हो गया। इसमें क्या होता है सोपोसी में भाई साहब, कि भोजन को सरल अकार्बनिक कच्चे पदार्थ जैसे जल और कार्बन डाइऑक्साइड में संश्लेषित किया जाता है। यानी कि हम लोग सब जानते हैं कि सोपोसी कौन होते हैं, हमारे पेड़ पौधे होते हैं, उसमें जो है हमारा भोजन खुद संश्लेषित होता है। यानी कि भाई साहब संश्लेषित होता है किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और संश्लेषण होता किसका है, जल का और CO2 का। CO2 हमारा कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है और जल हमारा जल वाष्प में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, जल वाष्प में बदल जाता है ना। तो हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग प्रकाश संश्लेषण में, जैसे ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अभी बेसिकली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, अंतर पढ़ रहे हैं, किसका, सोपोसी और परपोसी के बीच में। इसमें क्या होती है भाई, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। किसको नहीं पता है क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, जहां क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है ना। उसको प्रकाश संश्लेषण में या पत्ती में हम लोग जब पढ़ेंगे तो बताया जाएगा। क्लोरोफिल के मदद से ही हमारा पत्ती कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। ठीक है, क्लोरोफिल है ना, हरा कलर का लवक होता है ना पत्तियों में, है ना। जिसको नहीं पता है कि सांप जिसका बेसिक नहीं है उसको क्लोरोफिल के नहीं पता होगा, नहीं तो बेसिकली सबको पता ही होता है। ठीक है, क्लोरोफिल पेड़ पौधों के पत्तियों में मौजूद क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, तो पत्तियों को जब हम लोग समझेंगे ना तब पढ़ेंगे, तब बताएंगे भाई। अभी रंध्र है, स्टोमाटा है, बहुत कुछ है। अभी रंध्र है ना, स्टोमाटा है ना, एपिडर्मिस वगैरह जितना कुछ है सब कुछ है, सबको हम लोग देखेंगे। अभी तो बेसिकली स्टार्ट ही हुआ, अभी थोड़ा धैर्य बढ़ो, अभी कंफ्यूजन होगा तो दूर होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसमें क्या, इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे बिना क्लोरोफिल का प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी नहीं होगी। इसमें क्लोरोफिल चाहिए होता है, इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है। क्या लिखोगे, क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है कि नहीं, आवश्यकता नहीं होती है। ये एक दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या हो गया, समानता भोजन का निर्माण दिन के समय होता है। स्वपोषण में क्या होता है कि भोजन का सामान्यतः भोजन का निर्माण दिन के समय, दिन में होता है, लिख दे, दिन में होता है। तो भाई साहब क्योंकि ये तो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो ये दिन के समय ही होगा। ये भाई स्वपोषण की क्रिया जो होगी, है ना, या तो स्वपोषी के बारे में पूछ लेगा, स्वपोषी परपोषी या स्वपोषण परपोषण। तो अंतर देखो, पोषी और पोषण में क्या होती है। पोषण हमारा क्रिया होती है, पोषी वो पदार्थ होता है, वो जीव होता है। ठीक है, पदार्थ नहीं, वो जीव होता है। अगर जिसके अंदर स्वपोषण की क्रिया हो वो जीव को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। पोषी और
पोषण में ये अंतर है। बात समझ में आ गई ना भाई? तो अब ये हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि भोजन तो इसमें दिन में, यहां पे फर्क नहीं पड़ता है कि दिन हो या रात, भोजन किसी भी समय, भोजन का निर्माण कभी भी हो सकता है। भोजन का निर्माण कभी भी हो सकता है। भोजन का निर्माण कभी भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हो सकता है, क्योंकि भाई साहब यहां तो सूर्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है स्वपोषण में, तो प्रकाश की उपस्थिति नहीं होगी, और यहां पे भोजन का निर्माण कभी भी हो सकता है। बात समझ में आ गया? चौथा क्या है? सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु को इस प्रकार का पोषण होता है। क्या बोल रहा है? सभी हरे पौधे। चौथा पॉइंट क्या है? सभी हरे पौधे या और कुछ जीवाणु, है ना, तथा और कुछ जीवाणुओं में इस प्रकार का पोषण होता है। जीवाणुओं में इस प्रकार का पोषण होता है। इस प्रकार का पोषण होता है कि नहीं? बात समझ में आ रहे हो? यहां तक विजन है क्या जी? है, तो इसको थोड़ा फ्रेश से लिख देते हैं, ठीक है? पहले तो यहां तक समझ लो, फिर उसमें हम लोग लिख देंगे, या फिर इसको जैसे में लिख लो, ठीक है? या फिर हम 4 नंबर का तो सब समझ ही लोगे। पहले देखो स्वपोषी क्या होता है। पहला पॉइंट, भोजन को सरल अकार्बनिक कच्चे पदार्थ जैसे जल और CO2 में संश्लेषित किया जाता है। इस प्रकार के पोषण में क्या होता है कि भोजन को सरल अकार्बनिक कच्चे पदार्थ, ठीक है, जो कि कौन होता है? जल और CO2 होता है, को में संश्लेषित किया जाता है। पहली बात, ये तो संश्लेषण की क्रिया हुई, और किसके उपस्थिति में होती है? प्रकाश में, इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और संश्लेषण होता किस चीज का है? जल का होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी किस में बदल जाती है? कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है। और हमारा जो H2O है, जल है, हमारा H2O जल वाष्प में बदल जाती है। समझ में आया? किसमें बदल जाती है? जल वाष्प में बदल जाती है। और इस प्रकार के पोषण में क्या होता है? भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है, ठीक है? भोजन को एंजाइम के मदद से तोड़ा जाता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के रूप में ही। समझ तो पा रहे हो ना क्या बोलना चाह रहे? किसी भी विधि से इसको प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है? और भोजन को एंजाइम के मदद से तोड़ा जाता है। जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, जिसको ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, वो हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी का पढ़ेंगे ना, इंसान के अंदर की डाइजेशन, उसमें एंजाइम को हम अच्छे तरीके से समझाएंगे एंजाइम क्या होता है। क्योंकि अभी खिचड़ी नहीं कर रहा, अगर एंजाइम में भी घुस गए तो बहुत सारे टॉपिक से भटक जाएंगे। टॉपिक वाइज चलते हैं ना, अभी डाइजेस्टिव सिस्टम तो बाकी है, यानी कि किसमें पोषण? मानव में पोषण। जब मानव में पोषण पढ़ेंगे तब वहां डाइजेस्टिव, मतलब हमारा आहार नाल के बारे में हमको पढ़ना होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, तो वहां चलेंगे। यानी कि भोजन को एंजाइम के मदद से तोड़ा जाता है। तोड़ने का मतलब क्या हुआ? हमारा जो मुंह में निवाला खाते हैं वाला छोटे छोटे कण में होगा, तभी तो वो भोजन का पाचन अच्छे से हो पाएगा। तो उसको किससे तोड़ते हैं? एंजाइम के मदद से तोड़ते हैं। दूसरा पॉइंट, स्वपोषण में इसमें क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तभी हो पाएगी जब उसमें CO2 जाएगा, और CO2 किसके मदद से होता है? जाता है पत्तियों में, क्लोरोफिल में। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, ठीक है? क्लोरोफिल का होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये गैस का अंतर्ग्रहण करती है, CO2 को अंदर लाती है। बात समझ में आ रही है? और इस टाइप के परपोषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती है। बात समझ में आ गया? समझ पा रहे हो भाई? ठीक है। दूसरा, सामान्यतः भोजन का निर्माण दिन में होता है, क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, और ये प्रकाश की उपस्थिति में, और प्रकाश कब हो सकता है भाई? दिन में। इसलिए सामान्यतः भोजन का निर्माण कब होता है? दिन में। और इसमें भोजन का निर्माण कभी भी हो सकता है, भोजन का निर्माण कभी भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? और चौथा सबसे जो है मेन पॉइंट, वो है कि सभी हरे पौधे, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हरे पौधे या कुछ जीवाणु तथा कुछ जीवाणु। समझ में आ गया है ना? नीचे नहीं आ रहा था तो यहां लिख दिए, ठीक है? इसको लैंग्वेज में आप तुम लोग लिख लेना कि सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणुओं में इस प्रकार का पोषण होता है। चौथा पॉइंट बना के लिख दोगे। और इसमें क्या लिखोगे? इसमें लिखोगे सभी जीवों तथा कवक में यह पोषण होता है। सभी जीवों तथा कवक में
कवक, इसको इंग्लिश में फंगाई कहते हैं, FUNGI। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, जिसको नहीं समझ में आ रहा है टेंशन नहीं, हम लोग कवक को भी पढ़ेंगे। कवक क्या होता है, जीवाणु क्या होता है, विषाणु क्या होता है ना, हमारा बहुत सब के बारे में, पैरामीशियम वगैरह सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है ना, अमीबा वगैरह के बारे में। तो हम लोग को बेसिकली अभी हम लोग को किसको समझना था, स्वपोषण और परपोषण को समझना था। स्वपोषण और परपोषण में क्या अंतर होता है, ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, आएंगे समझा दिए हैं, इसको नोट डाउन कर लो। नोट डाउन करोगे फिर अगला टॉपिक पे चलते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं, चलो फटाफट लिखो इसको।